हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और पहली कैटेगरी जो शैवाल है वो हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, यानी कि पूरे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड कैटेगरी ब्रायोफाइटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, देखना ही चाहिए आपको। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रायोफाइटा। चलो तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल क्या हैं, मास और लिवर बर्ड्स। ये आपको याद रखना है, जो प्रायः पहाड़ियों में नम स्थान में देखने को मिलेंगे, छायादार क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। चित्र 3.2 यार 3.2 में हम लोग देख सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत के स्थलचर भी कहते हैं, यानी कि एम्फीबियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल में भी रहते हैं और स्थल में भी, यानी कि ज़मीन पे भी। डायग्राम अभी देखेंगे हम लोग। चलो उससे पहले हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए ये जल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब ये ज़मीन पे रह तो सकते हैं, लैंगिक जनन जब भी करना हो तो ये इनको जल की आवश्यकता होगी। ये प्रायः नम जगह यानी जहाँ पे नमी होगी, सीलन यानी आर्द्रता, दीवार में जो है नमी आ जाती है बरसात में, तो उसी को कहते हैं सीलन, तथा छायादार स्थानों पे ये पाए जाते हैं। तो आपकी क्लास की छाया की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे धूप नहीं आती है उसको कह रहे हैं हम लोग, छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, अब क्या होता है कुछ नहीं उग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये ब्रायोफाइटा आते हैं, छोटे से ये पेड़ लगते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ज़मीन का अपघटन करते हैं, धीरे धीरे मतलब इसको जो है यहाँ से अपघटित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़े बड़े प्लांट लगेंगे, फिर बड़े प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर बहुत बड़े प्लांट। क्लियर है, इसी को कहते हैं अनुक्रमण। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इनकी पादपकाय यानी कि जो प्लांट बॉडी है, ये शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ठीक है, शैवाल की बात करते हैं तो अधिक विभेदित होते हैं, ये याद रखना, यानी डिफ्रेंशिएट होती है। या थैलस की तरह होता है। थैलस यानी कि एक थैले, चलो बता ही देता हूँ, डायग्राम ये है, ये इसको कहता है थैलस। ठीक है, ये क्या है, ये है थैलस, ये क्या है, थैलस है। क्लियर है, तो ये याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं थैलस। थैलस थैलस बहुत बार सुन रहे थे हम लोग तो हमेशा मैं झोला झोला बता देता था आपको, तो सोचा कि चलो ठीक है इस बार बता ही देता हूँ मैं आपको। तो ये थैलस की तरह होते हैं और ये शयान अथवा सीधा होता है। ठीक है, शयान का मतलब या सीधा होते हैं, ये याद रखना। और ये एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। मुलाब द्वारा जो है सबस्ट्रेट से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, मुलाब क्या होता है, तो ये देखो मुलाब, ये है मुलाब। ठीक है, मुलाब यानी राइजोइड्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। तो ये याद रखना। देखो एक चीज़ याद रखो, NCERT तभी पढ़ना जब मेरे लेक्चर देख के आ जाओ। एक बार लेक्चर देखो फिर NCERT पढ़ो, तो हिंदी इंग्लिश सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैंने बताई है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोसेस क्या होती है, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट। चलो बैक टू पावेलियन, फिर से आ जाओ। ये मुलाब के द्वारा जो है सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, यानी कि जो ज़मीन है उसको होल्ड करके रखता है। इनमें वास्तविक, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, वास्तविक मूल तना पत्ती नहीं होती है, यानी रियल में जड़ तना पत्ती नहीं होंगी, लेकिन इनमें मूल सम पत्ती सम तना सम संरचना होती है। यानी कि मूल का मतलब क्या होता है, तना, तने के समान संरचना होंगी, पत्ती के समान संरचना होंगी, और यहाँ पे तने के समान भी संरचना होंगी। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है, यानी कि ये याद रखना, इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, मुख्य काय वो कैसी होंगी, अगुणित होंगी। मुख्य बॉडी कैसी होंगी, अगुणित। ये आगे बताऊंगा मैं कैसे, तो ये याद रखना कैसी होती है, अगुणित। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, ये याद रखना, युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद कहा जाता है, गैमेटोफाइट। तो ये याद रखना, इसको कहते हैं गैमेटोफाइट, और ये क्या करते हैं, युग्मक को उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा कोशिका होती है। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ठीक है, पुंधानी कहते हैं, और ये द्विकसाबिक यानी दो कसाब होते हैं, दो कसाब वाले पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं।
इसलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर देख के आ जाया करो एक बार, फिर एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो आपको ये जो इतनी जो हिंदी टफ है ना, ये आपको समझ में आने लगेंगी। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, फ्लास्क यानी कि ये इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसमें एक अंड होता है, ठीक है, ये याद रखना, फ्लास्क यानी मैं ऐसा बनाता हूँ और यहाँ पे ये अंडा होता है, ठीक है। मैंने लेक्चर में ऐसे ही बताया इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये फ्लास्क होता है, यहाँ पे ये अंडा होता है। इसके बाद पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, पुमंग यानी कि जो मेल गैमेट है इसको पानी में छोड़ दिया जाता है और ये स्त्रीधानी के संपर्क में आ जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना, ये पानी के रास्ते, देखो कलर चेंज करता हूँ, ये पानी के द्वारा जो है मेल गैमेट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे किससे मिल जाएगा, फीमेल गैमेट से, ठीक है। पानी में छोड़ दिया जाता है और ये स्त्रीधानी के संपर्क में आता है और अंडे से संलयित हो जाता है, इस अंडे से मिल जाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा, दोनों से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। चलो आगे देखें, जाइगोट बन गया। इसके बाद में युग्मनज में तुरंत न्यूनकारी विभाजन होता है, सॉरी तुरंत विभाजन नहीं होता है, इसमें एक बहुकोशिकी बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट बन जाता है और ये स्पोरोफाइट जो है मुक्त जीवी नहीं होता है, बल्कि यहाँ प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है और इसके अपना और जो है इससे अपना पोषण प्राप्त करना रहता है। तो याद रखना, इससे भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे आप, ये स्पोरोफाइट युग्मोद्भिद से। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनकरण का मतलब कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाता है। अब समझ जाओ, इसलिए मैं बोलता हूँ लेक्चर अटेंड करके आया करो, तो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, ठीक है। क्या बोला एनसीईआरटी माता, क्या कह रही है हमसे, एनसीईआरटी माता कह रही है कि एक तो है गैमेटोफाइट, ठीक है। सो 1 मिनट, ये क्या है, गैमेटोफाइट है यानी कि युग्मोद्भिद। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है गैमेटोफाइट यानी कि युग्मोद्भिद, ठीक है। एक क्या है हमारे पास में, स्पोरोफाइट है यानी बीजाणु उद्भोद्भिद, ठीक है। ये मैंने बना दिया स्पोरोफाइट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है हमको कि एक तो जो है यहाँ पे युग्मोद्भिद युग्मक बनाएगा, ठीक है। तो ये बना दिए इसने, गैमेट बना दिए, ठीक है, युग्मक बना दिए। एक गैमेट और कहीं से आएगा क्या, ये आ गया, ठीक है, ये भी एन, ये भी एन। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा ये तो चलो आने की ज़रूरत ही नहीं, चलो हम लोग बात करते हैं, भेजेंगे अभी। ये गैमेट बनाएगा, तो यहाँ से ये गैमेट बनाता है और हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन जो है ये बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करता है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ों को फ्लास्क का आकार का होता है। हाँ, पुमंग को जो है पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेल गैमेट है पानी में छोड़ देंगे, फीमेल गैमेट के पास पहुँचेंगे। फीमेल गैमेट ये क्या बना देगा, जाइगोट, सॉरी क्या बना देगा, जाइगोट, यानी कि पानी में छोड़ देगा तो ये स्त्री के संपर्क में आएगा, ये क्या बन जाएंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है युग्मनज। क्लियर है? युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत जो है मियोसिस नहीं होता है, क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। क्लियर है? और स्पोरोफाइट से जो है हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ये अच्छा यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो स्पोरोफाइट से बनेगा बीजाणु यानी कि स्पोर्स, और ये दिया हुआ है कि ये अंकुरित होकर ये अंकुरित बीजाणु अंकुरित करके ये याद रखना है क्या बना देगा, फिर से गैमेटोफाइट ये बना दे। तो इस टाइप से साइकिल चलता है ये जीवन चक्र, तो ये याद रखना यहाँ पे इस टाइप से ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र चलता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। सो 1 मिनट। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, यानी बहुत ज़्यादा ये उपयोग में नहीं आता है, लेकिन कुछ मांस जो है शाकाहारी स्तनधारियों और पक्षियों और अन्य प्राणियों के को जो है भोजन ये प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की बात करते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का, स्फैग्नम की कुछ स्पीसीज़ यानी कि जाति पिट प्रदान करती है। ठीक है, आप इसको एक केमिकल या एक पदार्थ मान सकते हो, पिट प्रदान करती है, जिसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं, यानी कि जलाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग पैकेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, पैकेजिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। तो ये याद रखना, इस मटेरियल को
यानी स्पैग्नम से क्या प्रदान हुआ, पित्त प्रदान हुआ उसको किसी भी मटेरियल को, किसी भी सामान को पैक करने में, और सजीव पदार्थ यानी जिसमें जीवन होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में मदद करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इनमें जो है पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो जब भी पैक करेंगे तो इसमें पानी नहीं लगेगा। लाइकेन की बात करते हैं, 1 मिनट। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं, ठीक है। जैसे मांस वगैरह कहाँ उगते हैं? चट्टानों पर। ये इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगाने के अनुरूप बनाया, ठीक है। क्योंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। चलो, ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट्स और मांस में विभाजित कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल ये याद रखो। क्या बोला? इतना सारा ये बोला। CRT माता ये कहना चाह रही है कि इन्होंने जो है यहाँ पे सर्वप्रथम, अच्छा चलो कहाँ से स्टार्टिंग करूँ? यहाँ से। इसका कारण यह है कि हाँ, ये लाइकेन समेत, ठीक है। सर्वप्रथम ऐसे, ये लाइकेन सही थी। लाइकेन क्या होता है तो ये याद रखो, लाइकेन का मतलब क्या होता है? कमेंट्स बॉक्स में बताओ फटाफट, मुझे बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो लाइकेन में जो है सर्वप्रथम जो मांस होते हैं ये ऐसी चट्टान पे उगते हैं, अभी बताया था ना मैंने। फिर पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्यावरण के लिए इन्होंने चट्टानों को अपघटित करना स्टार्ट किया, तोड़ना स्टार्ट किया, ताकि उच्च कोटि के पौधे यहाँ पे जो है उग सके, ठीक है। उसके अनुरूप बनाया, क्योंकि मांस मिट्टी में क्या होता है, एक सघन यानी बहुत मोटी परत बना देता है, इसलिए जो है वर्षा जब होती है यानी बरसात होती है तो जब उसकी बौछारें होती है तो यहाँ पे कुछ अधिक हानि नहीं होती है और मृदा का अपक्षरण नहीं होता है, यानी कि मृदा बहती नहीं है पानी में। तो ये याद रखना, जिसकी वजह से जो बड़े प्लांट है आसानी से इस पर खड़े रहते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट्स और मांस में जो है डिवाइड किया गया है, तो ये याद रखना। दो ही यहाँ पे कैटेगरी है, लिवरवर्ट्स और मांस। ये जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, ये भी फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, ये जो डायग्राम है जब हम लोग ये पढ़ लेंगे लिवरवर्ट्स, ठीक है, ये कौन कौन से लिवरवर्ट्स और मांस, तब हम लोग ये डायग्राम देखेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ रही है क्या। समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप कर देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 मिनट, क्योंकि ये सुंदर प्राणी को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जीवन का इसी तरह आनंद लेते हुए और मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। चलो तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।